आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 पाठ 1 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले पाठ 1 का नाम देखते हैं। पाठ 1 भोजन के घटक, तो इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्रोटीन लेगा? इसके विकल्प देखते हैं। इसका सही विकल्प है बी, दूध। वह दूध से प्रोटीन लेगा। जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा। जंतु यानी गाय, भैंस, बकरी, तो उससे कौन सा प्रोटीन लेगा? वो दूध के द्वारा, दूध से। दूसरा है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? तो खट्टे फलों में अधिकतर विटामिन सी रहता है, तो खट्टे फल या रसीले फलों से हमें विटामिन सी मिलता है। तो इसका सही विकल्प है ए, विटामिन सी। विटामिन सी पे टिक कर लें और इसको लिख भी लें। अब तीसरा देखिए, ये चित्र में देखिए, पहले चित्र में टमाटर, दूसरे में आंवला और तीसरे में पालक और इसमें आलू। तो इसमें ये बताना है उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो आयोडीन के साथ अपन आलू को मिलाएंगे तो वो नीला रंग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है डी, आलू। चौथा प्रश्न है, बूझो खेलता रहता है और वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है। वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? ये देखिए, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, क्योंकि अंदर सूर्य का प्रकाश आता नहीं, कमरे के अंदर पढ़ते रहते हैं और अपन बाहर नहीं निकलेंगे धूप में, तो विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, विटामिन डी। अब है अगला प्रश्न, 5वां। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है। तो इसका सही उत्तर है डी, आयोडीन घेंगा रोग। डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अब रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 1.2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं, ये प्रश्न क्रमांक 1 है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इसमें वसा लिख लें। दूसरा है, शरीर वर्धक भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त लिख लें दूसरे में। तीसरे में, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन लिख लें इसमें। चौथा है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश हमारी सहायता करते हैं। 5वां है, अत्यधिक मोटापे से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय हैं ये प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 है, बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? उत्तर है इसका, परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और प्लास्टिक सोडा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, ये देखिए, चित्र में एक तरफ दालें हैं और हरी सब मटर वगैरह ये, और ये दूसरी तरफ मिल के मछली
ये है। तो इसमें देखना क्या करना है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। पादप स्रोत देखिए सोयाबीन, राजमा, मटर, तुअर दाल, चना आदि। पादप मतलब जो पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो ये देखिए प्रोटीन और खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? उत्तर है, यह धब्बा तेल में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 6, ये देखिए चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये जो चित्र में दिए गए हैं जो मतलब पोषक तत्व, तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट में हमको ब्रेड, पाव लिखना है। प्रोटीन में दालें, दूध, वसा, मक्खन, दूध, घी। विटामिन सेव फल, हरी सब्जियां। खनिज लवण, नमक। अगला प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब विटामिन सी, प्रश्न क्रमांक 7 है, विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए विटामिन सी हमको किस किस से मिलता है? एक तो नींबू से मिलता है और दूसरा आंवला। ये दोनों ऐसे फल हैं कि इनमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए नींबू स्रोत, ये फोटो भी लगा है, चित्र भी बना है और इसका नाम भी लिखा है। तो ऐसा आप अपने पुस्तक में लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए ए, आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। बी है आहारी रेशों के कार्य बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं ये। अगला प्रश्न है 9, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या है? उत्तर है, भोजन को जलाने, यह बहुत गहरे रंग में पकाने से बचें, तले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, कम गर्मी पर कम तेल का उपयोग करें। प्रश्न क्रमांक 10 है, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? इसका उत्तर है, इस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है, जैसे फल एवं सब्जियां। प्रश्न क्रमांक 11, बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। तो अब इसके पहला है, क्या बूझो कि यह सोच सही है? तो उसका उत्तर है नहीं, हर समय वसायुक्त तो भोजन नहीं खाना चाहिए। हर समय ये वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा है, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? उत्तर है इसका, अधिक वसायुक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। तीसरा है, कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। वसायुक्त भोजन वे होते हैं जो जिनमें फैट होता है, ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पूरी, पराठे, पिज्ज़ा, चिप्स, कुकीज़, फिंगर, मोमोज आदि। ये ऐसे भोजन से हमें वसा की मात्रा मिलती है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए विटामिन लिखे एक तरफ लिखा है रोग विकारों के नाम और रोग के लक्षण।
यानी इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा और उस रोग का लक्षण क्या है, ये सारा डिटेल इस तालिका में लिखी गई है। तो देखिए लोहा है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और कमजोरी क्या होती है, रोग के लक्षण क्या होते हैं, कमजोरी आना। आयोडीन की कमी से घेंगा गाइटर होता है और रोग के लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूलना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दांत क्षय, अस्थियों को हड्डियां बोलते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और दांत टूटते हैं। रोग के लक्षण है अस्थियों का कमज़ोर होना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो इसमें रतौंधी लिखें। और रतौंधी के लक्षण है अंधेरे में कम दिखना। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, कमज़ोर पेशियां, ऊर्जा में कमी होती है। अगला प्रश्न है 13, एक संतुलित आहार युक्त भोजन पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हों। तो ये देखिए थाली ये बनी हुई है, आपकी सेहत आपकी थाली। तो ये देखिए, इसको जूम करके देखते हैं ये थाली को। ये देखिए हेल्दी भोजन, हेल्दी ऑयल, पर्याप्त पानी। ये देखिए इस थाली में सब्जियां 40% हैं सब्जियां, और 10% फल हैं, 25% अनाज हैं और 25% प्रोटीन। तो ये सब मिलकर 100% ये पोषक तत्व वाली थाली हमारी कंप्लीट होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। ये देखिए चित्र में दिया है, ये दृष्टिहीनता रोग से ग्रसित है और इसको क्या भोजन लेना पड़ेगा, विटामिन ए। ये घेंगा गाइटर, ये गले की ग्रंथि फूल जाती है, इसमें आयोडीन की कमी है, आयोडीन युक्त भोजन इसे लेना पड़ेगा। ये अरक्तता मतलब होता है खून की कमी, तो खून की कमी के लिए आयरन की ज़रूरत है। उसमें पालक, चुकंदर और अपने अनार जैसी चीज़ें लेना पड़ेंगी। मोटापा है तो ये वसा रहित भोजन लेना पड़ेगा इन्हें, यानी ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाना है। रिकेट्स है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो इसमें विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के लिए विटामिन डी वाला भोजन इनको लेना पड़ेगा। अब अगला देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखिए। तो ये देखिए भोज्य पदार्थ हैं एक तरफ, जैसे भोज्य पदार्थों के नाम है, जैसे गेहूँ उपलब्ध पोषक, इसमें क्या पोषक तत्व मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट। अंडा है तो अंडे में कौन सा, प्रोटीन। सूखा नारियल में वसा, घी से हमें वसा मिलता है, दही से प्रोटीन और वसा मिलती है, बादाम से प्रोटीन और वसा, मुर्गी से प्रोटीन और वसा, मछली से भी प्रोटीन और वसा, पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से हमें प्रोटीन और वसा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रोजेक्ट है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्तरों में कोई 4 जंतुओं के नाम लिखकर दिए गए चिपकाना है। ये देखिए हमें 4 तो प्रोटीन वाले पादप मतलब जो सब्जियां होती हैं और पौधों द्वारा प्राप्त भोजन, और 4 जंतु द्वारा प्राप्त भोजन। जंतु मतलब जंतु जानते ही हैं आप, प्राणी। तो ये देखिए पहला सोयाबीन है, ये पादप से मिलता है, दूसरा राजमा पादप से, तीसरा तुअर दाल, चौथा मटर, ये पादप से मिलते हैं। ये पनीर देखो गाय के दूध से बनता है, तो जंतु से मिल रहा है। मछली जंतु है ही, अंडा मुर्गी से मिलता है, दूध गाय से। तो ये जंतु द्वारा प्रोटीन है और ये पादप द्वारा प्रोटीन है। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट एक यहाँ पर समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।